दोस्तों, एक सवाल है, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत देती है, अगर वही चीज रोज रोज तुमसे निकल रही हो, तो क्या तुम कभी सच में स्ट्रांग बन पाओगे? जिसे आज तुम वीर्य समझते हो, वो असल में ताकत का आखिरी स्टेज भी नहीं है। आयुर्वेद साफ कहता है, जब शरीर में शुद्ध ऊर्जा सही तरीके से बनती है, तो 2 बूंद भी पूरी बॉडी की हालत बदलने की ताकत रखती है। लेकिन आज की यंग जनरेशन का हाल क्या है? बिना काम किए थक जाना, 10 मिनट फोकस न टिक पाना, आईने में खुद को देखकर भी कॉन्फिडेंस महसूस ना होना, और फिर हम कहते हैं शायद मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं दोस्त, ये किस्मत नहीं है, ये तुम्हारे डेली फैसलों का रिजल्ट है। तुम्हारी सबसे कीमती एनर्जी तुम्हें पता भी नहीं चलता, और वो हर दिन कमजोर होती जा रही है। मोबाइल की स्क्रीन, गलत लाइफस्टाइल, अनकंट्रोल आदतें, इन सब ने मिलकर तुम्हारी अंदर की आग को ठंडा कर दिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है, ये नुकसान परमानेंट नहीं है। अगर तुम आज भी अपनी बॉडी को समझने के लिए तैयार हो, अगर तुम आज भी अपनी एनर्जी को वापस कंट्रोल में लाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें साफ साफ बताने वाला हूं क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कौन सी एक चीज है जो बॉडी को अंदर से रीस्टार्ट कर देती है। बस 5 मिनट दो और आखिर तक देखो। स्टोरी: रोहित और संजय 2 भाई थे। रोहित और संजय, उम्र लगभग एक जैसी, घर एक, परवरिश एक, और सपने भी लगभग एक जैसे। दोनों ही चाहते थे कि लाइफ में कुछ बड़ा करें, सम्मान मिले, कॉन्फिडेंस हो, और लोग उनकी बात को सीरियस लें। लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर चल पड़ी। रोहित की सुबह अक्सर देर से होती थी। अलार्म बजता, वो बंद करता, फिर दोबारा सो जाता। नाश्ता या तो स्किप, या फिर बाहर का जंक फूड। दिन में ज्यादा मीठा, कोल्ड ड्रिंक, शाम को चाय के साथ तला भुना। रात होते होते मोबाइल हाथ में आ जाता, सोशल मीडिया स्क्रॉल, बेकार के वीडियो, और फिर देर रात तक जागना। नींद अधूरी, दिमाग भरा हुआ, और अंदर एक अजीब सी बेचैनी। रोहित को लगता था, अभी उम्र ही क्या है, ये सब तो चलता रहता है। वो हर चीज को कल पर छोड़ देता था। कल जल्दी उठूंगा, कल एक्सरसाइज करूंगा, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं था। दूसरी तरफ था संजय, दिखने में बिल्कुल साधारण, कोई दिखावा नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्टाइल नहीं, लेकिन उसका रूटीन कंट्रोल में था। सुबह समय पर उठना, सादा खाना, मोबाइल लिमिट में, और रात को समय पर सोना। संजय को एक बात साफ समझ में आ चुकी थी, शरीर की ऊर्जा कोई मामूली चीज नहीं होती। वो जानता था कि अगर बॉडी थक गई तो दिमाग भी हार मान लेता है, और अगर दिमाग हार गया तो सपने अपने आप टूटने लगते हैं। वक्त के साथ फर्क साफ दिखने लगा। रोहित हमेशा थका हुआ रहने लगा। बिना ज्यादा काम किए भी शरीर भारी लगता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, और अंदर से एक खालीपन। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता चला गया। वो खुद पर शक करने लगा, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन संजय, वो शांत रहता था, फोकस्ड रहता था, और अंदर से मजबूत महसूस करता था। उसकी बातों में ठहराव था, उसकी आंखों में क्लैरिटी थी, और उसके फैसलों में कंट्रोल था। लोग सोचते थे, दोनों भाई हैं, फिर इतना फर्क कैसे? सच ये था कि संजय एक बात बहुत पहले समझ चुका था, ताकत बाहर से नहीं आती, न कोई चमत्कारी सप्लीमेंट, न कोई झूठा शॉर्टकट। असली ताकत बनती है खून से, पाचन से, और सही पोषण से। संजय जानता था, जो तुम खाते हो वही खून बनता है, और वही खून तय करता है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी या सिर्फ थकान। रोहित की बॉडी के पास मजबूत एनर्जी बनाने का कच्चा माल ही नहीं बचा था, क्योंकि उसका खाना, उसकी नींद, और उसकी आदतें सब कुछ उसे अंदर से खोखला कर रही थीं। जबकि संजय अपनी एनर्जी की कद्र करता था। वो जानता था, अगर आज कंट्रोल नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा, और यहीं से उन दोनों की जिंदगी का फर्क और गहरा होता चला गया। एंगेजिंग बॉडी, असली वजह। अब जरा ध्यान से समझो, कमजोरी कभी अचानक नहीं आती। ये कोई एक दिन की गलती नहीं होती। अगर खून कमजोर है, डाइजेशन खराब है, और शरीर को सही मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो कोई भी एनर्जी कभी मजबूत नहीं बन सकती। यही असली वजह है जिसे आज की यंग जनरेशन समझ ही नहीं पा रही। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ताकत जिम से आएगी या किसी सप्लीमेंट के डिब्बे से आएगी, लेकिन सच्चाई ये है, ताकत की शुरुआत पेट से होती है। रोहित जो खा रहा था वो बस पेट भर रहा था, लेकिन शरीर को जो चाहिए था वो उसे मिल ही नहीं रहा था।
जंक फूड पेट को भर देता है लेकिन खून को कमजोर करता है। ज्यादा शुगर दिमाग को सुस्त बनाती है और अनियमित नींद पूरे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देती है। जब खून कमजोर होता है तो शरीर के पास मजबूत एनर्जी बनाने का कच्चा माल ही नहीं होता। और फिर लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों हर समय थकान रहती है। असल में कारण साफ है, शरीर खाली हो चुका होता है। दूसरी तरफ संजय, उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने कोई झूठा शॉर्टकट नहीं अपनाया। उसने बस एक काम किया, सही फ्यूल चुना। वो समझ चुका था कि शरीर एक मशीन की तरह है, अगर उसमें गलत पेट्रोल डालोगे तो परफॉर्मेंस गिरनी ही है। सही फ्यूल का मतलब कोई महंगा या फैंसी खाना नहीं, मतलब वो खाना जिससे खून साफ बने, डाइजेशन मजबूत हो और शरीर को जरूरी मिनरल्स मिले। याद रखो, खून जितना साफ और मजबूत होगा, एनर्जी उतनी ही स्थिर होगी। और जब एनर्जी स्थिर होती है तो दिमाग में फोकस आता है, कॉन्फिडेंस वापस लौटता है और शरीर अपने आप मजबूत महसूस करता है। आज की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सिर्फ लक्षण देखते हैं। थकान है, कॉफी पी ली। फोकस नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो देख लिया। कमजोरी है, कोई पाउडर ले लिया। लेकिन जड़ को कोई नहीं छूता। जड़ है खून, पाचन और पोषण। जब तक ये तीनों ठीक नहीं होंगे तब तक कोई भी ताकत लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए संजय की लाइफ कंट्रोल में थी, क्योंकि उसने शरीर के बेस को ठीक किया था। और यही वजह है कि वही उम्र, वही हालात होने के बावजूद एक आदमी अंदर से कमजोर होता चला गया और दूसरा धीरे धीरे मजबूत बनता गया। अब सवाल यह है, अगर संजय ने सही फ्यूल चुना तो वो फ्यूल था क्या? अब जो मैं बताने वाला हूं वो कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अपनाया तो शरीर की हालत अंदर से बदलनी शुरू हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, ये हैं वो 6 चीजें जो एनर्जी को संभालती हैं। 6 पावर फूड्स जो एनर्जी को संभालते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये कोई जादुई चीजें नहीं हैं, लेकिन अगर इन्हें रोज की जिंदगी में सही तरीके से शामिल कर लिया तो शरीर की हालत अंदर से बदलने लगती है। नंबर 1, देसी गाय का घी। आज की यंग जनरेशन घी से डरती है। उन्हें लगता है घी मतलब मोटापा, लेकिन सच्चाई ये है कि सही मात्रा में लिया गया देसी घी शरीर का फ्यूल होता है। घी हार्मोन सिस्टम को सपोर्ट करता है। जब हार्मोन बैलेंस में होते हैं तो एनर्जी अपने आप स्थिर रहती है। आयुर्वेद में घी को ओजस बढ़ाने वाला माना गया है, यानी वो सूक्ष्म ताकत जो शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत करती है। नंबर 2, शुद्ध हिमालयन शिलाजीत रेसिन फॉर्म। शिलाजीत कोई दवा नहीं है, ये एक रॉ मटेरियल है जो शरीर को मजबूत बनने में मदद करता है। इसका सबसे बड़ा काम है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अगर खाना शरीर में अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो वो खाना बेकार है। ध्यान रखना, नकली या पाउडर वाली नहीं, हमेशा शुद्ध रेसिन फॉर्म ही चुनो। नंबर 3, भीगे हुए काले चने। ये सबसे सस्ता लेकिन सबसे भरोसेमंद फूड है। भीगे हुए काले चनों में प्रोटीन, आयरन और जिंक तीनों एक साथ मिलते हैं। प्रोटीन शरीर की स्ट्रक्चर बनाता है, आयरन खून को मजबूत करता है और जिंक एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट करता है। जब खून मजबूत होता है तभी शरीर के अंदर असली ताकत बनती है। नंबर 4, कद्दू के बीज। छोटे छोटे बीज लेकिन असर बड़ा। कद्दू के बीज हार्मोन बैलेंस में मदद करते हैं। जब हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं तो एनर्जी बेकार में खर्च नहीं होती। यही वजह है कि इन्हें रोज की डाइट में शामिल करना जरूरी है। नंबर 5, अश्वगंधा। लोग इसे सिर्फ ताकत की जड़ी बूटी समझते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत है स्ट्रेस कंट्रोल। जब दिमाग हर वक्त टेंशन में रहता है तो शरीर कमजोर होना ही है। जहां स्ट्रेस कम, वहां एनर्जी अपने आप संभलती है। नंबर 6, अखरोट। दिमाग और एनर्जी अलग नहीं है, दोनों एक ही लाइन से चलते हैं। अखरोट दिमाग को मजबूत करता है और जब दिमाग मजबूत होता है तो कंट्रोल अपने आप आता है। कंट्रोल मजबूत होगा तो एनर्जी भी स्थिर रहेगी। स्ट्रॉन्ग मैसेज याद रखो, कमजोर आदमी किस्मत को दोष देता है, मजबूत आदमी अपनी आदतें बदलता है। ताकत कोई जादू नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट है। अगर तुम अपनी एनर्जी को समझना सीख लेते हो, सही फ्यूल देना शुरू कर देते हो, तो अंदर से एक आग जलती है और जब वो आग जलती है तो तुम्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं रहती। कॉल टू एक्शन। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी बात सोचने पर मजबूर की है तो लाइक जरूर करना। ऐसी और सच्ची, बिना झूठे शॉर्टकट वाली बातें चाहिए तो वर्मा जी बूंदी को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपनी एनर्जी की कद्र करो। धन्यवाद।